Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope my all students are good. Today we are going to start our online class with the moral. Okay? Today moral is silence is the language of the wise. साइलेंस ही बुद्धिमानी की एक भाषा है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 8 and today I will teach to you chapter 9. Okay, and our chapter name is a healthy environment, यानी एक स्वस्थ environment यानी हरा भरा environment. स्वस्थ environment किसे कहते हैं? जो हरा भरा हो. ठीक है, अब बेटा इसमें टॉपिक दी गई है पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड वेज टू द हेल्प द इन्वायरमेंट. तो बेटा पॉल्यूशन किसे कहते हैं? सबसे पहले पॉल्यूशन यानी क्लीन एयर, वाटर एंड सॉइल मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर पीपल एंड ऑल्सो प्लांट एंड एनिमल्स. यानी पॉल्यूशन मीन्स होता है बेटा प्रदूषण. यानी लोग क्या करते हैं, कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या हो. तो बेटा किसी प्योर चीज़ में यानी किसी प्योर चीज़ में इम्प्योरिटीज़ को मिला देना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है. अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन तो बेटा कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली कितने होते हैं? 5. ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. ठीक है, तो चलिए हम आपको और आगे टॉपिक बताते हैं. ठीक है बेटा, तो चलिए हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि पॉल्यूशन कैसे होता है. ठीक है, हमने आपको बताया कि किसी प्योर चीज़ में, ठीक है, ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये कप है. ठीक है, और इसमें हमने क्या लिया है? वाटर लिया है. ये क्या है? प्योर है. ठीक है, अभी हमने इसमें इम्प्योरिटीज़, देखिए अब हम इसमें क्या मिला दे रहे हैं? इम्प्योरिटीज़ मिला रहे हैं. ठीक है, कुछ अशुद्धियाँ इसमें डाल रहे हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? अब देखिए हम इसमें कुछ हमने क्या मिला दिया? कुछ इम्प्योरिटीज़ को मिला दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखिए ये आपको डर्टी दिख रहा है? दिख रहा है ना बेटा? तो ये क्या हो गया? इसमें पॉल्यूशन हो गया. ठीक है, क्या ये पानी हम पी सकते हैं? तो नहीं पी सकते हैं. तो ये क्या हो गया? पॉल्यूटेड वाटर. ओके, तो ऐसा आप अपने घर पर भी करके देख सकते हो. तो चलिए बेटा हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर हेयर. आपको यहाँ पे जो पिक्चर दी गई हैं उन्हीं के बारे में क्या करना है? कुछ बातों को करना है. ठीक है, दीज थिंग्स अराउंड अस, वाटर, लैंड, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आवर इन्वायरमेंट. सबसे पहले तो बेटा इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण. ठीक है, तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास हमारे चारों तरफ की चीज़ें क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं. यानी वाटर, लैंड, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं, इन्वायरमेंट कहलाते हैं. ठीक है, तो बेटा अब हम आते हैं पॉल्यूशन पर. पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण. क्लीन एयर, वाटर, एक मिनट रुको, वाटर एंड सॉइल मेक अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर पीपल एंड ऑल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. Unfortunately, in many places the air, water and soil are not clean, they are polluted. देखिए बेटा क्लीन एयर, क्लीन वाटर और सॉइल ये क्या है? लोगों के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी. ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश कई ऐसे प्लेसेस हैं जिन पर एयर, वाटर, सॉइल ये सब क्या है? क्लीन नहीं है, जो पॉल्यूटेड है. जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया
वाटर क्या था, क्लीन था, लेकिन मैंने उसे क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, पॉल्यूशन मीन्स टू मेक द एयर, वाटर एंड सॉइल डर्टी ओवर द लास्ट 100 and 150 years. Something that people have used like coal, petrol or diesel, and some things that we have done like cutting down trees have harmed and polluted our environment. देखिए बेटा, पोल्यूशन का मतलब होता है कि एयर, वाटर और सॉइल को डर्टी बनाना। ठीक है, और 100 और 150 ईयर्स पिछले, ठीक है, क्या होता था, लोग कोल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी देखिए बेटा, यानी पिछले कुछ सालों में 100-150 सालों में लोग क्या कर रहे हैं, कोल यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिससे क्या होता था, यानी इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता था। ठीक है, अब अभी भी देखिए बेटा, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है, इसका यूज़ नहीं करते हैं, अभी भी करते हैं लोग। क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कटिंग कर रहे हैं, यानी पेड़ों को काट देते हैं, उसे हार्म पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को इससे बहुत ही हार्म पहुंचता है, यानी बहुत ही नुकसान होता है। अगर हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, ना कि पेड़ों को काटना चाहिए। अब देखिए, दिस इज़ बेड फॉर द अर्थ एंड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये क्या है, अर्थ के लिए और ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही बेड है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए और लोगों के लिए। इट कैन मेक पीपल इल, यह लोगों को बीमार बनाती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन सो दैट एवरीवन कैन बी वेल एंड हेल्दी। और हमें क्या करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमारे इन्वायरमेंट में यानी हमारे जो प्रत्येक व्यक्ति हों वो हेल्दी रह सकें। ठीक है, इसीलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। अब देखिए, थिंक एंड आंसर। योर पेरेंट्स मेक श्योर दैट योर फूड एंड वाटर इज़ सेफ एंड दैट एवरी थिंग इज़ क्लीन। आपके पेरेंट्स आपको जो भी फूड एंड वाटर देते हैं वो श्योर कर लेते हैं कि वो क्लीन है या नहीं। ठीक है, सेफ़ है आपके लिए या नहीं। वाई डू दे डू दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं, अगर वो श्योर नहीं करेंगे कि वो आपके लिए सेफ़ नहीं है, अगर सेफ़ है या नहीं है, वो नहीं अगर श्योर करेंगे तो क्या होगा, आप अगर वो क्लीन नहीं होगा, सेफ़ नहीं होगा, आप उसे खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, श्योर करके देते हैं आपको। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ़ द फूड इज़ नॉट सेफ़, अगर फूड सेफ़ नहीं होगा तो क्या होगा, फूड सेफ़ नहीं होगा तो आप क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। अब देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार, तो मैंने आपको बताया था। अब देखिए, एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। व्हेन द एयर हैज़ टू मच ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और कंटेन्स स्मॉल particles of dust or other material, we say that it is polluted. The air over many parts of India is very polluted, particularly in winter. This pollution happens because of, देखिए बेटा, जब क्या हवा चलती है, यानी हवाओं के पास कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल, जब बेटा एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और उसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट और अदर मटेरियल मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन इससे हो जाता है। ठीक है, द एयर ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के कई ऐसे भागों में क्या होता है, अधिकतर पार्टिकुलरली विशेष रूप से विंटर में, सर्दियों के मौसम में क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं। दिस पोल्यूशन हैपेंस बिकॉज ऑफ, इसका कारण है, पोल्यूशन का कारण है क्योंकि स्मोक दैट कम्स फ्रॉम फायर्स और फैक्ट्रीज, स्मोक यानी धुओं का निकलना फायर्स और फैक्ट्रीज से, यानी आग और
फैक्ट्रीज से। लोग क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में सभी के घरों में अधिकतर क्या जलती है, आग जलती है। लोग आग जला के बैठते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो इससे एयर पोल्यूटेड होता है। और आपने देखा है फैक्ट्रीज में भी धुआं निकलता है, स्मोक होता है, तो वो क्या होता है, उससे भी एयर पोल्यूटेड होता है। अब देखिए, द एग्जिट फ्यूम्स दैट कम आउट फ्रॉम कार्स, बसेस, ट्रक, ऑटो रिक्शा एंड अदर मोटर व्हीकल, दिस इज पार्टिकुलरली बैड फ्रॉम व्हीकल दैट यूज डीजल। अब देखिए बेटा, ये चलने वाली कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा और अदर मोटरसाइकिल, ये क्या होती है, ये विशेष रूप से हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही क्या होती है, डेंजरस होती है। क्योंकि ये सब चलते तो हैं, ये सब किससे चलते हैं, डीजल से चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे भी स्मोक निकलता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बैड होता है। देखिए स्मोक निकल रहा है ना, इससे भी क्या हो रहा है, एयर पोल्यूटेड हो रही है, ठीक है, वायु प्रदूषित हो रही है और इससे हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब देखिए, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, हम लोग क्या करते हैं, फायर यानी पटाखा जलाते हैं फेस्टिवल्स में। दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, पटाखा जलाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे दो नुकसान होते हैं, एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है और एक तो एयर पोल्यूशन होता है। यानी जब पटाखा जलता है, स्मोक निकलता है, तो इससे वायु प्रदूषण होता है और जो आवाज़ आती है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे, सम प्रॉब्लम्स केस्ड बाय एयर पोल्यूशन आर। अब देखिए एयर पोल्यूशन के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। पीपल गेट इलनेस लाइक कफ्स और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है एयर पोल्यूशन से, यानी लोग बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कफ, सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, अस्थमा हो जाता है, ठीक है, ये सब एयर पोल्यूशन के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर व्हेन वी बर्न थिंग्स, टू मच ऑफ दिस गैस मेक्स द अर्थ हॉटर। अब देखिए, जब हम लोग किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जिससे एयर पोल्यूटेड होता है, यानी वो अर्थ को हॉटर बनाती है, अर्थ को गर्म बनाती है, यानी जो गैसेस निकलती हैं वो अर्थ को गर्म बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट कैन पीपल डू, द पीपल हु लाइट फायर्स नीड हेल्प सो दैट दे कैन फाइंड अदर वेज टू कुक और टू गेट rid of their rubbish. Motor vehicles should be looked after so that they do not give off exhaust fumes. अब देखिए, what can people do, यानी people क्या करते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं बेटा, people क्या कर सकते हैं, ठीक है, लोग क्या कर सकते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, आपको पता है, यानी उनको वो जितनी उनको आवश्यकता है, यानी जब उनको भोजन, केवल जब उनको कोई चीज़ ना मिले भोजन पकाने के लिए, तब उनको क्या करना चाहिए, आग को जलाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आग को जलाने के लिए यानी रबेश, कूड़ा करकट, पॉलीथीन वगैरह ये सब जला लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट और भी पोल्यूटेड होता है। करते हैं ना लोग घरों में खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से लोग पॉलीथीन वगैरह भी जला लेते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो उसमें पॉलीथीन जला लेते हैं। बहुत लोगों के घर में आग नहीं जल पाती तो उससे क्या करते हैं, वो पॉलीथीन जला लेते हैं तो आग जलने लगती है, ठीक है। मोटर व्हीकल शुड भी, और लोग क्या करते हैं, यानी मोटरसाइकिल। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे, देखिए सारा इसमें का एयर पोल्यूशन हो रहा है, और वो भी जो लोग रहेंगे उनको भी क्या होगा, पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग मोटर व्हीकल्स मोर केयरफुली, फॉर एग्जांपल वी कैन। अब देखिए हम लोग एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए यानी क्या कर सकते हैं, मोटरसाइकिल और जो भी होता है, यानी हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिन व्हीकल्स का हमें क्या करना चाहिए, उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। यानी ऐसे जब मान लीजिए कहीं भीड़ वाले स्थान पे हम लोग पहुंच गए, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, अपने मोटरसाइकिल या जो भी हो, 4 व्हीलर हो, तो उसके इंजन को यानी ऑफ कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे स्मोक नहीं होगा, ना तो एयर पोल्यूशन होगा और ना तो लोगों को बीमारियों का खतरा रहेगा। अब देखिए, वी कैन
यूज़ बसेस इंस्टीड ऑफ कार्स। हमें क्या करना चाहिए, बस का और कार का यूज़ करना चाहिए, बस के बजाय कार का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वॉक चाहिए, वो देखिए बेटा, लोग क्या करते हैं, कार का यानी कार के बजाय क्या करना चाहिए, बस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वॉक और साइकिल टू प्लेसेस नियर बाई इंस्टीड ऑफ यूजिंग मोटर व्हीकल्स। लोग क्या करते हैं, जैसे अभी पास में कहीं जाना हुआ तो लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं और चले जाते हैं। तो लोग को मोटरसाइकिल की बजाय क्या करना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दिया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर देयर इज़ नो एयर पोल्यूशन द स्काई लुक्स अ ब्यूटीफुल ब्लू। यानी जब एयर पोल्यूशन नहीं होता था तो क्या स्काई वो ब्यूटीफुल यानी ब्लू दिखती थी, बहुत सुंदर और ब्लू दिखती थी। अबाउट 40 और 50 ईयर्स एगो, लगभग यानी 40 और 50 साल पहले, द स्काई ऑलवेज लुक्ड लाइक दिस ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के बहुत से पार्ट्स में, अधिकतर पार्ट्स में वो क्या थी, ऐसे ब्लू दिखती थी। बिकॉज देयर वॉज नॉट मच एयर पॉल्यूशन, क्योंकि एयर पॉल्यूशन नहीं था इसीलिए, ठीक है। एट नाइट इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल टू सी मिलियंस ऑफ ब्राइट स्टार्स। और जब एयर पॉल्यूशन नहीं था तो क्या रात में मिलियन ब्राइट स्टार्स दिखते थे, ठीक है। अब देखिए बेटा, यानी एयर पॉल्यूशन नहीं था, ये सब एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। पहले क्या था, एयर पॉल्यूशन नहीं होता था, इसीलिए मिलियन की संख्या में आपको क्या दिखते थे, स्टार्स दिखते थे, ठीक है। अभी भी स्टार्स दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्स नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए स्टार हमें कम दिखते हैं, ओके। अब देखिए, यूज़ अ कारपल सो दैट मैनी पीपल कैन ट्रेवल टुगेदर इन वन कार इंस्टीड ऑफ एवरीवन यूजिंग सेपरेट कार। देखिए बेटा, लोग क्या करते हैं, लोगों को कारपल का यूज़ करना चाहिए, जिससे लोग यानी क्या कर सके, सेपरेट कार की बजाय, यानी अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग कारों में इधर उधर जाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए, एक साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ जाएंगे, अगर वो ज़्यादा व्हीकल नहीं चलेगा तो क्या होगा, कम स्मोक होगा, ठीक है। तो उससे वायु यानी एयर पॉल्यूटेड कम होगी और इन्वायरमेंट भी कम प्रदूषित होगा, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड एनी एयर पॉल्यूशन, व्हेन डिड इट हैपन, व्हाट डिड इट लुक लाइक, हाउ डिड यू फील। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी वायु प्रदूषण यानी जब होता है, व्हाट डिड इट लुक लाइक, तो आपको किस तरीके का फील दिखाई देता है और किस तरीके का फील होता है, किस तरीके का फील होता है, यानी क्या होता है। आप देखिए बेटा, आपने नोटिस किया है कि जब एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जब बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कुछ जला देते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो क्या होता है, आसपास का सारा वातावरण यानी धुआं हो जाता है, ठीक है। काला काला आपको दिखने लगता है, ठीक है। आपको फील कैसा होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, खांसी आने लगती है, आपको दिखता कैसे है, यानी आपको यानी जब धुआं निकलेगा तो आपको गंदा गंदा दिखाई देने लगता है, क्यों, ठीक है। तो बेटा, जो बची हुई आपकी रिमेन टॉपिक है उसको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और देखिए बेटा, आपको क्या करना है, आपको फिगर बनाना है और एयर पोल्यूशन के बारे में आपको पॉइंट्स राइट करने हैं, ठीक है। उससे कैसे प्रिकॉशंस और क्यों फैलता है ये, क्योस्ट कारण, ठीक है, आपको राइट करने हैं। और देखिए बेटा, देखिए बेटा, ये आपके पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, आपको इसे अपनी रफ कॉपी में करना है और लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है, और बेटा हाँ, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर लास्ट या स्टार्टिंग अक्टूबर में होगा।
तो आपको आपका 60% कोर्स आएगा। तो अब ये टॉपिक आपका ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ड्रॉ पिक्चर शोइंग नॉइज़ पोल्यूशन, आपको यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन का फिगर ड्रॉ करना है। आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और बेटा आपको क्या करना है, इस तब तक के लिए इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं, इस चैप्टर को नोट करना है। और जो बच्चा इस चैप्टर को पढ़ेगा वो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NGO, ठीक है। तो जितने भी बच्चे पढ़ेंगे मुझसे ये पता चल जाएगा कि किन बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है। और वो बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और बेटा वर्क जितना भी करोगे आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन करना है। और फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको इसे कलर करना है। आप ट्रीज प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट आप इसे भी बना सकते हो, ठीक है। आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट का फिगर ड्रॉ करना है। और सभी वर्ड्स को क्या करने हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, थैंक यू। माई कोड इज़ MPS EVS 25।